फ्रेंड्स, वेलकम टू द एंडलेस ज्ञान। यहाँ पर आज हम अपनी वसंत भाग 3 बुक का 9 चैप्टर लेकर यानी कबीर दास की साखियाँ लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो साखियाँ होती हैं, साखियाँ, सबद, दोहे, ये सब जो भी होते हैं या एक ऐसी लैंग्वेज में होते हैं कि आप सब इनसे ना डरने लग जाते हैं और आप बोलते हैं कि मैम ये कैसे समझे, कैसे पढ़े। ये डिफ़िकल्ट नहीं होता, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी लाइन्स का अर्थ समझें, अर्थ निकालें, ऐसा नहीं है। आप उनके बीच-बीच के कुछ शब्द जो होते हैं, जिनके आप अर्थ निकाल सकते हैं और उनसे आप इनको समझ सकते हैं। इन्हें आज अच्छे से हम समझेंगे, इनके अर्थ पहले समझेंगे, उसके बाद इनकी व्याख्या समझेंगे, ठीक है? तो ये रही कबीरदास की सारी साखियाँ। इनके बारे में ही आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। कबीरदास की पहली साखी। जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पे, इनके पहले शब्दों के अर्थ समझते हैं, उसके बाद समझिए कि कबीरदास ने यहाँ पे क्या कहा है, इसकी व्याख्या बाद में समझेंगे। सबसे पहले जाति। जाति का मतलब होता है किसी इंसान की जात, उसके बारे में बात करते हैं। पूछ, पूछ मतलब पूछना। ज्ञान, ज्ञान आप जानते हैं, ज्ञान का मतलब गुण होता है। मोल मतलब किसी भी चीज़ का मूल्य, किसी भी चीज़ की वैल्यू। करो, करना। म्यान, म्यान मतलब तलवार को जिसमें रखा जाता है उसे म्यान बोलते हैं। इसका भावार्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की सच्ची पहचान करने के लिए उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान की वैल्यू करनी चाहिए। साधु का ज्ञान ही उसकी असली पहचान होता है। कबीरदास जी उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मूल्य तो सिर्फ तलवार का होता है, म्यान का नहीं होता। मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है उसका मूल्य नहीं होता ना। अगर आप दुकान पे जा रहे हैं, आप तलवार लेने के लिए जा रहे हैं, मेन मूल्य किसका है? तलवार का। जिसमें तलवार रखी होती है वो तो तलवार के संग अपने आप आता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। हमें वास्तविक वस्तु की पहचान करनी चाहिए। ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, ठीक है, जाति से नहीं होती है। तो इसलिए हमें इंसान की जाति से मतलब नहीं होना चाहिए, उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। कबीरदास जी हमें यहाँ पे यही समझा रहे हैं। तो दूसरा दोहा, इसमें कबीरदास जी कहते हैं, आवतकारी एक है, उलट होय अनेक, कहत कबीर नहीं उल्टिए वहीं एक की एक। पहले हम इसके अर्थ समझ लेते हैं कि कबीरदास जी यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। आवत मतलब जो आती है, गारी मतलब गाली, अपशब्द हम किसी को बोलते हैं। उलट मतलब पलट कर बोलना, पलट कर जवाब जो देते हैं। होई, हो जाती है। अनेक बहुत सी, ये तो आप जानती है। नहीं, नहीं। तो इसका भावार्थ क्या है? इसका जो अर्थ है, यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक ही होती है। अगर हम उसका उलट करके मतलब पलट के हम उसको जवाब देने लग जाते हैं तो वो गाली बढ़ती जाती है। हम जवाब देते हैं, फिर वो सामने से जवाब देता है, तो ये जो गाली का सिलसिला है ये बढ़ता ही जाता है। कबीरदास जी का कहना है कि गाली का उलट कर उत्तर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर वह एक की एक ही रह जाएगी। मतलब उस इंसान ने जो गाली दी है वो एक ही रह जाएगी अगर हम पलट के जवाब नहीं देंगे तो। ठीक है, ये मतलब है इसका। कबीरदास जी की अगली साखी। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुंह मोए, मनवा तो दसो दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पे पहले हम शब्दों का अर्थ समझते हैं, उसके बाद इसका व्याख्या करेंगे। माला, माला मतलब मनकों की माला, ये जैसे आपको सामने दिख भी रही है, मोतियों की माला, ठीक है। कर, कर मतलब हाथ होता है। फिरे, चलती रहती है, घूमती रहती है, जैसे हाथों में आपने माला घूमते हुए देखी होंगी, लोग घुमाते रहते हैं वैसी। मुख, मुंह, मनवा मन, दहूं दसों दिशाओं में।
दिस्सी मतलब दिशा, 10 दिशाओं में मन घूमता रहता है। सुमिरन मतलब ईश्वर का स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना। इसका जो भावार्थ है, कबीर जी यहाँ पे कहते हैं, हमें समझाते हैं कि हम जब भगवान को याद करते हैं तो हमें भगवान को मन से याद करना चाहिए। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं, यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हैं कि यहाँ पे प्राय यह होता है कि लोगों के हाथ में तो माला घूमती रहती है, हम भगवान को याद करते रहते हैं, मुंह में जीभ भी घूमती रहती है, मतलब हम भगवान को यहाँ पे याद करते जाते हैं और वहाँ पे हम लोगों को बोलते जाते हैं तुमने ये काम नहीं करा, तुमने वो काम नहीं करा। हमारा मन ना भगवान को याद करने में ही रहना चाहिए, हमें इधर उधर चारों दिशाओं में मन को नहीं घुमाना चाहिए जिस टाइम हम भगवान को याद करें। तो हाथ से माला फेरकर और मुंह से हम लोग दसों दिशाओं में अपनी जीभ घुमाते रहते हैं, तो वो सही नहीं होता। राम नाम का जो मौन उच्चारण करते हैं, हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उसका ढोंग नहीं करना चाहिए कि हम लोगों को दिखाते हैं कि हम कितनी पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारी वो पूजा सफल नहीं होती। इसका कारण यही है कि उस समय भी हमारा मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है, अर्थात हम एकाग्रचित, मतलब हम एकदम भगवान की पूरी निष्ठा से पूजा नहीं करते, अतः इसे प्रभु स्मरण नहीं कहा जा सकता, मतलब भगवान को याद करना नहीं कह सकते इसको हम। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अगली कबीर जी की साखी है, कबीर खास न निंदे जो पाउतली होए, उड़ी पड़ी जब आखी में खरी दुहेली होए। इसके पहले अर्थ समझ लेते हैं, क्या अर्थ है इनके शब्दों का। निंदेई मतलब कि निंदा करना, किसी की बुराई करना। पांवतली मतलब पैरों के नीचे। उड़ी उड़कर। खरी बहुत अधिक। दुहेली दुखदाई मतलब बहुत ज़्यादा, जब आँख में जलन होती है, दुखदाई दर्द होता है ना, उसको बोलते हैं कष्टकार। तो अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं। कबीरदास जी हमें यहाँ पे कहना चाहते हैं कि किसी भी तुच्छ व्यक्ति या वस्तु की हमें निंदा, छोटे व्यक्ति या फिर किसी भी छोटी सी वस्तु की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे घास कितनी छोटी सी होती है ना, हमें उसकी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ही घास का तिनका उड़ के हमारी आँख में आ जाए ना, लग जाए, तो वो हमें बहुत परेशानी देता है। तो उनका तो यहाँ तक कहना है कि आपके पैरों के नीचे आने वाली घास भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इस व्यर्थ प्रतीत होने वाली घास का तिनका, जो मतलब बहुत छोटा सा घास का तिनका है, हमें परेशान करने का काफ़ी कारण है। जब यह तिनका उड़कर हमारी आँख में गिर जाता है तो हमारी आँख बहुत दुखने लग जाती है। तो हमें किसी भी छोटे इंसान की, किसी भी छोटी सी वस्तु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला दोहा। जग में वैरी कोई नाही, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। कबीरदास जी यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं, वो हम अभी समझते हैं। पहले हम इसके शब्दों के अर्थ समझते हैं। जग मतलब संसार, पूरे विश्व। बैरी मतलब शत्रु, दुश्मन। शीतल ठंडा हो जाना। और होय, होय मतलब होना। आपा मतलब अहंकार, घमंड, अपने ऊपर से आपा नहीं खोना चाहिए, करना चाहिए। मतलब अब आगे हम इसको समझते हैं, इस होए का भावार्थ क्या है। कबीरदास जी हमें यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमारा मन शीतल है, मतलब हमारा मन अगर शांत है, हम लोग सही है, तो हमें इस संसार में अपना कोई भी शत्रु नहीं दिखेगा, कोई भी दुश्मन नहीं लगेगा। हमें बस इस चीज़ को समझने की देरी है कि हमें अहंकार को त्यागना है, अपने घमंड को त्यागना है। अगर हमने अपना घमंड त्याग दिया तो हमें सभी अच्छे लगेंगे, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं लगेगा। हमें दया दिखानी चाहिए। अगर किसी इंसान से कोई गलती हो गई तो हमें हमें अपने घमंड में नहीं रहना कि उससे गलती हो गई तो हम उसे माफ़ ना करें, नहीं, हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। कबीरदास जी हमें यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे था, आपके इतने दोहे थे इसमें, और अब मैं आपके लिए यहाँ पे गृह कार्य दे रही हूँ। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर क्या समझाना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। समझाइए कि तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं, ऐसा क्यों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है? बताइए। थर्ड, कबीर के अनुसार इस संसार में किसी का कोई शत्रु नहीं होता है, ऐसा क्यों? थैंक यू। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।